मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़? इस क्रिटिकल थिंकिंग की क्वालिटी को बेदार करना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और हम किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग की इस एबिलिटी को अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ लॉजिकल स्टडी। ये किस्म की लॉजिकल स्टडी है। अब लॉजिकल स्टडी से क्या मुराद? क्रिटिकल थिंकिंग ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ये आपकी सोच का एक हिस्सा है। अब हमारी सोच की भी जो है फिर आगे बहुत ज़्यादा किस्में हैं। जिनमें से एक जो है फिर ऑप्टिमिस्टिक सोच भी आती है, आपकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी भी आती है, पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी भी आती है, आपकी एक्टिव पर्सनैलिटी भी आती है, आपका कैरेक्टर भी आता है और उनमें से एक चीज़ फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है? जिस तरह मैंने बताया, ये आपकी दिमाग की लॉजिकल स्टडी है, आपकी लॉजिकल स्टडी है। आप सोचते कैसे हो? आप अपनी सोच पे डिपेंडेंट कैसे रहते हो? और आप अपनी सोच को यूटिलाइज़ किस तरीके से करते हो? या आपकी जो सोच है, उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, ये उस चीज़ से डिपेंड करता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि कोई अगर गलत करता है उसके पीछे बात करना, उसको क्रिटिक कहते हैं। वो भी उस चीज़ में आता है, लेकिन फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का भी एक फील्ड आता है। उसको भी इंशाल्लाह धीरे-धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह मैंने बताया, ये आपकी लॉजिकल स्टडी है। इस चीज़ के बुनियाद पर आप अपने अंदर जजमेंट की जो स्किल्स होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती है, आप उसको बिल्ड करते हो। अब जजमेंट स्किल क्या है? जजमेंट स्किल किसी चीज़ को जज करना, ठीक है? किस तरीके से जज करना? अपनी आँखों से, ठीक है? अपनी देखकर जज करना, सुनकर जज करना, स्मेल करके जज करना, टेस्ट करके जज करना, फ़ील करके जज करना। आपकी जो 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस से एक चीज़ को जज करना, ये आपकी जजमेंट स्किल्स होती हैं कि किस तरीके से आप एक चीज़ को जज करते हो और जज करने के बाद आपका रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ पे। अब रिएक्शन में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें आपका डिसीजन भी आता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी उसमें आ जाती है, बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं। तो सबसे पहली बात, क्रिटिकल थिंकिंग जो है एक लॉजिकल स्टडी है, जिस चीज़ के बुनियाद पर आप अपनी जो जजमेंट क्वालिटीज़ हैं उसको बिल्ड करते हो। जब आप अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करते हो, तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस यही है कि आपके अंदर फैसला लेने की सलाहियत बिल्ड होती है। आपके अंदर जो है जजमेंट स्किल बिल्ड होती है, जिससे आप एक प्रॉब्लम को समझ सकते हो, किसी सिचुएशन को समझ सकते हो, जज कर सकते हो, अंदाज़ा लगाते हो और फिर उसी सिचुएशन या उसी माहौल, उसी स्टेट के मुताबिक आपका रिएक्शन उस चीज़ पे कैसा बिल्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपकी जजमेंट स्किल या आपकी इस लॉजिकल स्टडी पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये एक ऐसी रीजनिंग है कि जिस चीज़ के बुनियाद पर आप एक इन्फॉर्मेशन की या एक नॉलेज की या जो आपके पास जो नॉलेज है जिसको आप शेयर कर रहे हो, इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। इफ़ इट इज़ ट्रू और इफ़ इट इज़ फॉल्स, इस चीज़ का पता चलता है इसमें आपको। अब ज़्यादातर हम जब हमारी रीजनिंग होती है किसी के साथ, जब बहस किसी के साथ होती है, तो वो इतनी एक इंटेंस हद तक चली जाती है, तो बीच में हाथापाई भी कभी-कभार शुरू हो जाती है। ऐसा होता रहता है हमारी सोसाइटी में। अब बहस हम किन चीज़ों पे करते हैं? बहस उस चीज़ पर करते हैं जिस टॉपिक को डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, जिस टॉपिक की हमें डिस्कशन करनी नहीं चाहिए, जिस टॉपिक को हमने डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, जिस पे बात नहीं करनी चाहिए, उस पे ज़्यादातर हमारी बहस चलती रहती है, रीज़निंग चलती है। और रीज़निंग भी हम तभी करते हैं, मतलब हमारे पास उस टॉपिक की इतनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या जिस तरह मैंने कहा ऑथेंटिसिटी हमारी नहीं होती, लेकिन हम बैठ के कुछ हमें समझ नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उस टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने ओपिनियन बीच में पेश कर रहे होते हैं। बल्कि दिस इज़ रॉन्ग। आप अपने ओपिनियन को, आपका ओपिनियन अपने पास रहता है, हर एक इंसान का अपना ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है, ये चमन है, इसके बारे में मेरा अपना ओपिनियन है, मैं समझता हूँ ये बुरा है, ठीक है? और आपका जो है शायद इसके ऊपर कोई अलग ओपिनियन हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा ओपिनियन ये हो सकता है कि इसमें मैं जो है अपने लिए खेती बाड़ी कर सकता हूँ। शायद आपका ओपिनियन ये है कि आप इसमें अपने लिए फूल उगाओ, या आप इसमें ट्रीज़ लगाओ, या आप इसमें जो है ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स आप इसमें लगाओ। हर एक इंसान की फिर अपनी ओपिनियन होती है। तो ये ओपिनियन जो है, जब आप किसी के सामने पेश करते हो और फिर आप उस पर ज़बरदस्ती डालते हो कि वो आपकी ओपिनियन को मान जाए, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। जब आपके पास एक चीज़ की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन आप अपना ओपिनियन अगर पेश करते हो, करो, नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखें, जब आपके पास एक चीज़ की जनरल ओपिनियन नहीं होती, या एक चीज़ का फैक्ट, दलील जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पास दलाइल नहीं है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, तो आपको नहीं बोलना चाहिए बीच में। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये किस्म की रीजनिंग की एबिलिटी होती है जो कि आपकी मदद करती है ट्रू और फॉल्स को जानने में। अब हम ज़्यादातर अगर बहस करते हैं, तो बहस किन टॉपिक पे करना चाहिए? जिन पर हमारा पूरा कमांड हो, जिसके बारे में, जिसके फैक्ट्स का भी हमें पता हो, जिसके बारे में हमारे पास ओपिनियंस भी हो, हमारे पास जनरल ओपिनियंस हो। आपका क्या ओपिनियन है, उसका क्या ओपिनियन है, इसका क्या ओपिनियन है, ये तमाम ओपिनियंस, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ओपिनियन भी जब आपके पास होता है, तो ऑथेंटिसिटी जो है, जो ट्रू और फॉल्स का रेशो है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है।
ट्रू का रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है, आप अपनी बात को साबित कर सकते हो किसी के सामने। दिस इज़ व्हाट द रीजनिंग एबिलिटी इज़। नाउ इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम बात करेंगे, उस पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं रीजनिंग को, हम बहस करते हैं, कभी कभार बीच में लड़ाइयों में घुस जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। हमने अगर रीजनिंग करनी है, पॉजिटिव रीजनिंग करनी है, जिसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी का पता हो। अब मैं हूँ और मेरे साथ एहसान सुपर किड है, हम जो है आपस में कोई डिस्कशन करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, या मेरी आप लोगों के साथ कोई डिस्कशन होती है, उसमें एक पॉइंट बीच में से आ जाता है, ठीक है, और उस पर आप मेरे साथ एग्री नहीं करते, एग्री करते हो लेकिन आप कहते हो कि मुझे कोई फैक्ट चाहिए या कोई जनरल ओपिनियन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर जिस पे आप बात करना चाहते हो। अब अगर मैं आप लोगों को एक जनरल ओपिनियन पेश करता हूँ, ये एक फैक्ट पेश करता हूँ कि ये एक दलील है, ठीक है, और इस दलील के बुनियाद पर मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, फिर क्या होता है कि मेरी बात ऑथेंटिक बन जाती है और फिर इसको मैं साबित कर सकता हूँ और फिर मेरी जो रीजनिंग है उसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसमें मैं जीत सकता हूँ। तो रीजनिंग इज़ एन एबिलिटी, बहस एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ और बाकी के सुपर किड्स हैं मेरे साथ। हम एक दिन एक प्लान बनाते हैं किसी माउंटेनियस एरिया का विज़िट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए वहाँ पे। और हम प्लानिंग में ये करते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, एजुकेशनल स्टडी टूर भी हो जाएगा हमारा, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हम कर लेंगे, हम अपना ख़ुद का शिकार करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि शिकार किया कैसे जाता है, जंगलात के हवाले से या वहाँ की जगह के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरीके से कर करके हम एक प्लान बनाते हैं। अब उसमें जो है एक इदरीस सुपर किड है, इदरीस भाई हैं, वो बीच में आते हैं। वो मुझे कहते हैं कि हमाद भी, हाँ हमें तो जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर क्या हुआ कि रात को हम अपने टेंट में सोए हों और कोई जंगली जानवर, कोई खूनखार जानवर हम पे हमला करे। अब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक बात है यार, अगर कोई जानवर हम पे हमला करे तब हम क्या करेंगे। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट ऐसी होती है कि आप सोचने लग जाते हो कि इस मोमेंट पर अब मुझे क्या करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग जो है, ये जब आप फैसला लेते हो, इस फैसला लेने को दरअसल जो है क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन आता है और उसको सॉल्व करने के लिए आप सोचते हो कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब अपनी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इदरीस भाई मुझे कहते हैं कि अगर किसी खूनखार जानवर ने हमला किया फिर हम क्या करेंगे। अब मैं उस पर सोचने लग जाता हूँ, मैं सोचता हूँ। इस दौरान मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। मैं अपनी माइंड के हर एक पार्ट को मैं एक्टिव करता हूँ, अपनी माइंड के हर एक पार्ट को अपनी माइंड से मैं सवाल करता हूँ कि क्या करना चाहिए। मेरे माइंड में जितनी भी तस्वीरें हैं, ख्यालात हैं, वो धड़ाधड़ सामने आ जाती हैं, सामने आती रहती हैं कि हमें कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज़ साथ ले जानी चाहिए, कोई हथियार हमने साथ ले जाना चाहिए कि जिससे अगर कोई खूनखार जानवर हम पे हमला भी करते हैं हम फिर भी अपने आप को बचा सकें। अब ये जो डिसीजन मैंने बनाया ना, ये जो जवाब या ये जो ख्याल मेरे जहन में आया, दैट इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज़। तो इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस, जिस तरह मैंने स्टोरी की, उस स्टोरी का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप जब सोचते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, और यही उसकी इंपॉर्टेंस है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आपका माइंड स्टार्ट होने लग जाता है, आपका माइंड तेज़ होने लग जाता है, आपका माइंड धड़ाधड़ ख्यालात को जो है एक्टिव करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका माइंड शार्प होता है, आप एक्टिव बनते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियत है ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मतलब आप तेज़ी से, कल को अगर कोई मसला आता है जिसका उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी है, आप इजीली जो है आप उसको कन्फ्रंट कर पाते हो, आप उसका एक हल निकाल पाते हो। दिस इज़ व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़। नाउ एट द एंड I would like to talk about that how can we build this quality or this ability of critical thinking. Look, as I have explained before in my different sessions, मैं जिस तरीके से पहले अपने मुख्तलिफ सेशंस में बात कर चुका हूँ हमारी सोच के ऊपर, कि हम किस तरीके से अपनी सोच के बुनियाद पर अपने किरदार को बना सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को पिछले सेशंस में मैंने बात की थी 3 चीज़ों के ऊपर। एक हमारी सोच के ऊपर, ठीक है, दूसरा हमारी फीलिंग्स के ऊपर, और तीसरा हमारा बिहेवियर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। जिन 3 चीज़ों से हमारी पर्सनालिटी बनती है। आप अपनी सोच को जैसा रखोगे, आप फील ऐसा करोगे, जिस तरह का आप फील करोगे उसी तरह का आप बिहेव करोगे अगले के साथ, उसी तरीके से परफॉर्मेंस आप शो करोगे। अगर आप डिप्रेशन में सोचते हो, टेंशन में सोचते हो, तो क्या होगा, आपकी फीलिंग एंगर वाली, डिप्रेशन वाली, सैडनेस वाली वो चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, आपका बिहेवियर क्या होता है, आप गुस्सा आपको जल्दी आता है, बड़ा सा गुस्सा आपको आता है, या आपकी फीलिंग या आपकी फीलिंग के बुनियाद पर जो बिहेवियर आपका होता है, आप साइड पे अकेले बैठे रहते हो, आप अकेले बैठना पसंद करते हो, ये पर्सनालिटी के ऊपर पे डिपेंड करती है। आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है
आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उस पे। अब सोच में फिर क्रिटिकल थिंकिंग लाज़मन है। जिस तरह मैंने पहले कहा, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जो है किसी डिसीजन को बनाना और उस डिसीजन के लिए ख़यालात को जनरेट करना। दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज़। अब हमने इसको अगर बिल्ड करना है, वी हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवर परसेप्शन। अपनी सोच, अपने ख़यालात के ऊपर हमने काम करना होगा। हमने अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा, एक ऐसी दिन के मतलब हमारा जो दिन होता है, ठीक है, उसको हमने ऐसी चीज़ों में डिवाइड करना होगा कि जिसको जब हम अप्लाई करते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में, जिसके ऊपर जब हम काम करते हैं, जिस टाइम टेबल को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी इन क्वालिटीज़ बिल्ड हो। अब हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है गैर ज़रूरी चीज़ों में होती है, जिससे हमारा वक़्त ज़ाया होता है। अब हमने उन तमाम की गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करना है और अपनी इम्पोर्टेंस को पहचान के अपनी इस थिंकिंग के ऊपर काम करनी है, ताकि हम अपनी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी के ऊपर काम कर सकें। तो अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत को बिल्ड करना है, अपनी सोच के ऊपर काम करो, फिर अपनी फीलिंग के ऊपर काम करो, फिर अपने बिहेवियर के ऊपर काम करो और कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, हार नहीं माननी आपने। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप सीख नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, सीख नहीं सकते, जिस किस्म के भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आते हैं, जिस तरीके से जैक मा ने प्रॉब्लम्स के साथ फाइट की, वो आज इतने बड़े मकाम तक पहुंच गया। बिल गेट्स ने प्रॉब्लम के साथ फाइट की, ठीक है, घर में उसको पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते थे, पेरेंट्स उनको डांटा करते थे क्योंकि बिल गेट्स अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता था। वो कमरे में बंद करके किताबें पढ़ता था, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी के साथ उसका बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन था उसके साथ। वो हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने का शौकीन था। वो चाहता था कि वो बचपन से उसका ख्वाब था, बचपन से चाहता था कि मैं एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करूं जो कि नई हो और जिससे मैं इंसानी ज़िंदगी को आसान बना सकूं भरपूर तरीके से। तो जब उसके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी आए, जब आप उसकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर आपको उसकी सक्सेस स्टोरी में उसके फेलियर से, उसकी नाकामियों से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, एंड दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। किस तरीके से उसने फ़ैसला साजी किए, किस तरीके से वो जो है एक चीज़ का हल निकालता था, किसी प्रॉब्लम का हल निकालता था। और वो प्रॉब्लम के हल के पीछे जब हम जाएंगे, उस डिसीजन मेकिंग, चाहे वो बिल गेट्स की डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो जैक मा की डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग की डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो जो है जितने भी बड़े ऑथर्स हैं या जितने भी बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी अगर आप डिसीजन मेकिंग की ज़िंदगी में जाते हैं, ठीक है, जो फ़ैसला साजी उन्होंने की, जो डिसीजन उन्होंने लिए, उसकी बुनियाद आपको इस क्रिटिकल थिंकिंग पे मिलेगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग हमने करनी कैसी है, लास्ट बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर क्रिटिकल थिंकिंग को हमने करना है, हमने पॉजिटिव बनना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा और मसाइल के हल के ऊपर काम करना होगा। दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज़। थैंक यू।